हाय दोस्तों, मैं हूँ संतोष कावरे। आज के टैली सेशन में हम सीखने वाले हैं गोल्डन रूल। 3 गोल्डन रूल्स होते हैं अकाउंट्स के, वो सीखने वाले। ये सीखना हर एक अकाउंटेंट जो है उनको बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि जब तक उनके गोल्डन रूल्स है वो क्लियर नहीं होंगे तो अकाउंटिंग जो है आप सही तरीके से नहीं कर सकते। जब भी किसी को आपको सही तरीके से करेक्ट वे से अकाउंटिंग करने का है तो उसके पहले आपको क्या करना है कि गोल्डन रूल से वो सीखना, समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। तो समझने के लिए आज का जो टॉपिक है, हम थियोरेटिकल नहीं, हम प्रैक्टिकल वे से सीखने वाले हैं कि गोल्डन रूल अंडरस्टैंड करके उसका डे टू डे अकाउंटिंग है हमारा कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में कैसा होता है और कैसे यूज करके हम उसको करेक्ट वे से हमारा अकाउंटिंग करके जो है इफेक्ट करेक्ट होने वाला है। तो चलो देखते हैं कि सबसे पहले जो हमारा गोल्डन रूल्स होता है कि सभी को पता है कि गोल्डन रूल्स होते हैं कि 3 टाइप होते हैं। एक तो होता है हमारा रियल अकाउंट का गोल्डन रूल, अकाउंटिंग गोल्डन रूल बोला जाता है कि रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ये 3 गोल्डन रूल्स है, उसी के बेसिस पे हमारा पूरा जो है अकाउंट किया जाता है। तो हमारे गोल्डन रूल्स में जो रियल अकाउंट होते हैं, कौन से रियल अकाउंट होते हैं, आपको पहले क्या करने का है, समझने का है। तो रियल अकाउंट में क्या आता है कि जो जो फिजिकल आपके वस्तु या वस्तु के प्रति कुछ भी चीजें रहेंगे तो वो हमारे रियल अकाउंट में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम उसको एग्जाम्पल तौर के ऊपर अगर समझना चाहते हैं तो आपके पास आएंगे कि हमारे पास लैपटॉप है, गुड्स है, मटेरियल है, या आपके पास रियल में जो जो चीजें आने वाली है तो उसको फिजिकली हम यहाँ पे देख सकते हैं और उसको वस्तु रूप हम उसको देख सकते हैं। तो ऐसे जो चीज होती है कि रियल अकाउंट में आ जाती है, वो होता है कि आपका रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आ जाता है, जो भी हमारे मनुष्य या ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी या कोई एंटिटी रहता है या बैंक्स रहता है, तो उसके सिमिलर जो भी पर्सन आ जाते हैं तो उसको पर्सनल रूल में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आएंगे कि हमारे जिस पर्सन के पास से हम क्या कर लेते हैं, परचेस कर लेते हैं, और डेटर्स रहने दो, क्रेडिटर से, बैंकर से, आपका जो बैंक में से लोन देने वाले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, जो भी हमारे लेंडर्स रहेंगे, तो उन सबको हम क्या कर जो है पर्सनल अकाउंट में डिफाइन किया जाता है। तो आपको ये जो है वो कंसेप्ट है जो याद रखने की कि पर्सनल रूल्स में क्या क्या आता है। तो होता है कि व्यक्ति या संस्था के रिलेटेड जो भी एंटिटीज या जो भी व्यक्ति या संस्था आ जाती है उनको पर्सनल अकाउंट में कंसिडर किया जाता है। उसके बाद में आता है कि आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है कि जो भी आपका क्या एक्सपेंसेस रहेंगे या इनकम रहेंगे, ऐसे जो कैटेगरी जो आते हैं तो उसको नॉमिनल अकाउंट में कंसिडर किया जाता है। फॉर एग्जांपल होता है कि आपका ट्रैवलिंग का एक्सपेंसेस हुआ है, या फिर आपका हो गया कि डिस्काउंट आया, डिस्काउंट आता है आपका नॉमिनल रूल्स में। आपके प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, आपका ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस है, लेबर की सैलरी है, डिप्रिसिएशन हुआ है, अगर आपने वहां पे किसी को बोनसेस दे तो हो गए सभी आपके क्या एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस कैटेगरी में सभी आता है आपका नॉमिनल रूल्स में। उसके बाद में आता है आपका क्या कि जो भी इनकम आ जाता है आपका, तो आता है कि आपका हो गया कि इनकम हो गया, डिविडेंड हो गया, कमीशन हो गए, इंटरेस्ट मिलता है आपको। तो ऐसे जो चीजें इनकम में आ जाती है वो सब चीजें भी आपके नॉमिनल अकाउंट में आ जाती है। तो दोस्तों, ये जो 3 गोल्डन रूल्स है तो उसका तो कंसेप्ट हमने अभी जान लिया। अभी रूल्स क्या होते हैं हम यहाँ पे देखेंगे और उसको हम प्रैक्टिकल वे से इम्प्लीमेंट कैसे करने वाले हैं। तो
हमारा रियल अकाउंट का जो रूल्स होता है सभी को पता है कि वो होता है हमारा डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी क्या है कि जो भी चीज आपके पास आती है, कम्स इन आ जाते है, जब भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसको आपको डेबिट का इफेक्ट देने का है। तो जो भी चीज आ जाती है आपके पास तो उसको डेबिट का इफेक्ट देने का है, और जो भी चीज आपसे बाहर जाने वाले, हमारी कंपनी से बाहर जाने वाले, तो उसको आप क्या करेंगे, क्रेडिट इफेक्ट देंगे। तो फॉर एग्जांपल कैसे क्या क्या रहने वाला है इसमें, डेबिट व्हाट गोज आउट, फिक्स एसेट है, इन्वेस्टमेंट है, मनी रहेगा। ये सब चीजें जब आती है हमारे पास, फिक्स एसेट परचेस किया तो उसको आप डेबिट इफेक्ट देने वाला है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस समय आपको डेबिट इफेक्ट देने वाला है। जब भी आपके पास पैसे आ जाते हैं तो उसको आप डेबिट है इफेक्ट देने का है। तो ऐसी सभी चीज रहती है आपकी, ये क्या होगी, आपकी वस्तु रूप चीजें होती है, इन्वेस्टमेंट, मनी है, फिक्स एसेट रहेगा, ये सब आपका क्या रहेगा, आपका रहेगा वो रियल अकाउंट में। तो रियल अकाउंट का जो रूल है वो आपका डेबिट और कम सम, ये सब चीजें जब भी हमारे पास आ जाती है उसको आप डेबिट का इफेक्ट देने का है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जो हमारे से बाहर जाता है तो उसको आपने क्या करने का है कि क्रेडिट देने का है। तो यहाँ पे आता है कि मटेरियल परचेस किया तो वो आ जाएगा आपके क्रेडिट, जो है जाता है बाहर तो उसको मटेरियल सेल्स जाता है, कि परचेस है, परचेस रिटर्न गया तो उसको भी आप क्या है, क्रेडिट देना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल आपने परचेस करते हैं तो फिक्स एसेट को डेबिट देते हैं। अगर कोई एसेट आपने सेल आउट कर दिया तो उस समय क्या होगा कि बाहर जाएगा तो उसको क्रेडिट देना पड़ेगा। किसी को मनी और परचेस को आप आते हैं तो आप डेबिट देते हैं, मगर किसी को पेमेंट करना है तो उस समय हमें क्रेडिट देने का है। तो ये सब चीजें होती है आपके रियल अकाउंट में आ जाती। तो रियल अकाउंट के इस टाइप के सभी लेजर से वो हमें रियल अकाउंट में दिखाई देंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग जब भी आप एंट्री करेंगे तो पहले आपको समझना है कि जो ट्रांजेक्शन है हमारे पास आ रहा है या बाहर जा रहा है। तो जिसको हम आने वाला है तो इसी के अकॉर्डिंग हमें डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट है, यही हमें क्या करने का है, एंट्रीज देने का है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट में का जो नियम है तो वो होता है कि रूल क्या होता है कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, मीन्स हु इज रिसीविंग, तो उनको हमें क्या करने का है, डेबिट इफेक्ट देने का है एट द टाइम ऑफ वाउचर एंट्री। और जो भी रिसीव कर रहा है जो भी चीज, तो उनको क्या करेंगे, हम क्रेडिट इम्पैक्ट देंगे। तो फॉर एग्जांपल रहेगा कि डेबिट रिसीवर, जब भी हम हमारा जो मटेरियल है बेच रहे हैं तो किसको बेचेंगे, हमारे डेटर्स को बेचेंगे। तो डेटर्स जो है हमारा पर्सनल अकाउंट में आता है। तो पर्सनल अकाउंट जो आता है कि व्यक्ति या संस्था के रिलेटेड जो भी लेजर रहते हैं कि पर्सनल अकाउंट में आ जाते हैं। तो हम बेचेंगे किसको, हमारे डेटर्स को बेचेंगे। तो डेटर जो आता है हमारा पर्सनल अकाउंट में आता है। तो जो हम एंट्री करेंगे तो एंट्री कैसा करना पड़ेगा उस केस में, कि एंट्री जो होगा आपका तो ऐसा होगा कि सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, करेक्ट है। तो ऐसा हमें एंट्री करना पड़ेगा। तो हमारे जो पर्सनल अकाउंट में कौन से आते हैं, एग्जांपल यहाँ पे देखिए, सन्ड्री डेटर्स है, बैंक है, बैंक को आपने अगर पैसा दिया और लिया तो आपके पर्सनल अकाउंट में आएगा। दूसरा है कि सन्ड्री क्रेडिटर्स भी आते हैं कि फाइनेंशियल जो कंपनी है वो आती है, कोई लैंडर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, अगर उनसे हमने अमाउंट लिया है उनको वापस हम ईएमआई के रूप में चुका रहे हैं तो उसको आप क्या करेंगे, पर्सनल अकाउंट में कंसिडर करके इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करने का है, एंट्री करना पड़ेगा। तो क्रेडिट द गिवर यानी जिसको हम देने वाले, देने वाला है हमें उसको आप क्रेडिट दो, गिवर मीन्स हमें देने वाला, करेक्ट। तो उस समय हमें क्रेडिट देना पड़ेगा।
दोस्तों इसके बाद में आपका थर्ड रूल जो होता है कि वो नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट में क्या रूल्स है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। इसका मतलब क्या है कि जो जो चीजें आपके एक्सपेंसेस रहेगा उस चीजों को आपने क्या करने का है? डेबिट करने का है। या लॉसेस कुछ हो गई तो उसको भी आपको क्या करने का है? डेबिट करने। क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम, जिस जिस चीजों को आपको क्रेडिट गेन्स एंड इनकम है तो उसको आपको क्रेडिट इम्पैक्ट है वो देंगे। जैसे ही आप क्या करेंगे, आपको कमीशन रिसीव हुआ तो कमीशन जो है आपका आ जाएगा इनकम में। तो सेल्स है, कमीशन है, इंटरेस्ट जो है और डिविडेंड जो है, इस चीज के सभी अगर हमें बेनिफिट होते हैं तो हमें जो है क्रेडिट का इम्पैक्ट देने का है, बराबर है। और जब भी हमें कुछ एक्सपेंसेस होते हैं तो इस टाइप के आपके एक्सपेंसेस का हमें एंट्री करना पड़ेगा कि लेबर चार्जेस है, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, आपका एम्प्लॉय का सैलरी होगा, सेल्स कमीशन है। जब भी हमारा सेल्स कमीशन क्या होता है कि किसी को हमने हमारा जो मटेरियल है जो बेचने के लिए हमें हेल्प करते हैं तो उनको हम क्या कर लेते हैं कि सेल्स कमीशन देना पड़ता है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, ये सब क्या है? हमारे एक्सपेंसेस है। डिप्रिसिएशन हुआ है आपका, टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये सब चीजें हमारे क्या आएंगी कि एक्सपेंसेस है। तो जब भी हम ऐसी चीजें का अकाउंटिंग एंट्री करेंगे तो उस समय हमें क्या करना है? क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, उसके अकॉर्डिंग हमें एंट्री करने का है। तो दोस्तों ये सब चीजें होती है कि हमारी क्या होती है कि हमारे ये गोल्डन रूल है। इसको गोल्डन रूल को आपको याद रख के ही आगे सब अकाउंटिंग है वो करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये जो वीडियो है अगर आप YouTube के ऊपर देख रहे तो कैसा लगा आप जरूर बताइए। वीडियो लाइक कर दो और शेयर कर दो। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।